नमोस्तु इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न पहले भी आया हुआ है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो दोबारा आना जरूरी है, क्योंकि आपके श्रीमुख से प्रश्न का उत्तर सुनने से हम काफ़ी ऊर्जावान होते हैं। इसलिए प्रश्न मेरा ये है महाराज श्री कि पुरुषार्थी आदमी की किस्मत बनती है या जिसकी किस्मत अच्छी होती है वो पुरुषार्थी होते हैं। प्रासंगिक दो छोटा सा उदाहरण है 30 सेकंड का। मैं 3 महीना के अंतराल में आया तो ये मेरा पुरुषार्थ की कमी थी या बैड लक था। और गुरुवर, आप जो साधु परमेष्ठी के रूप में विराजमान है, बड़ा उपकार है। तो गुरुवर, आपकी तपचर्या यश कीर्ति जो फैली हुई है, तो ये आपका पुरुषार्थ है, क्षमा करेंगे गुरुजी, या फिर किस्मत है? ये थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, सवाल जो है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में है, ये दार्शनिक गुत्थियों से उलझा हुआ है। मैं किसी एक पर जोर नहीं दे सकता। तुम यहाँ तक आए, पुरुषार्थ किए, अपना नाम भी लिखाया, ये पुरुषार्थ किए, ये पुरुषार्थ था तो यहाँ तक आए। लेकिन तुम्हारी किस्मत है कि कार्यक्रम चलते तक तुम्हारा नंबर आ गया। अगर किस्मत खराब होती, एक आध कोई ऐसा सवाल हो जाता बीच में, तो हो सकता बाकी सब लोगों को मन में सोचना पड़ता, उसमें तुम भी शामिल होते, इतना समय निकलता। कदाचित ऐसा नहीं हो, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता और मैं कहता कि आज आपका पुण्य कमजोर है और कार्यक्रम यहीं स्थगित करता हूँ, तो भी रह जाते, रहते कि नहीं रहते। तो क्या हुआ, तुम्हारे पुरुषार्थ ने यहाँ तक तुम्हें पहुँचा दिया, पर साथ में किस्मत की बैकिंग रही, भाग्य की बैकिंग रही। दोनों साथ साथ चलते हैं। पुरुषार्थ मनुष्य को पराक्रमी बनाता है और उसका भाग उसे धार देता है। एक से काम नहीं चलेगा, दोनों साथ साथ चलेंगे, समझे? लेकिन हम अपने विषय में इस संदर्भ में क्या सोचे? आपने एक हमसे पूछा, आपका पुरुषार्थ है कि आपका पुण्य का प्रताप है? तो मैं तो ये कहूँगा, भैया मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। मेरा यश, मेरा प्रभाव, जो कुछ है, इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। मैं तो केवल निमित्त हूँ। ये गुरु की कृपा है जो मुझे पुण्य से मिली। ऐसा मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि यदि मैं ये कहने लगूँ कि ये सब मैंने मेहनत करके पाया है, तो अहंकार मेरे अंदर आ जाए। तो अहंकार से बचने के लिए उपलब्धियों को प्रारब्ध का परिणाम मानो, समझ गए? और हताशा से बचने के लिए पुरुषार्थ को अपने जीवन का सबसे बड़ा आलंबन मानो। कुछ करना हो तो ये सोचकर मत बैठो कि जो मेरे भाग्य में होगा वो वही मुझे अपने आप हो जाएगा। नहीं, करना हो तो ये सोचो कि मेरे भाग्य में क्या है इसका मुझे पता नहीं, पर मुझे क्या करना है इसका मुझे पता है, और मैं इसे अपनाता हूं। जब कोई काम करना होता है तो मैं भाग्य की तरफ देखता नहीं, सतत अपने कर्म पर भरोसा रखता हूं, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखता हूं। उस समय मेरे सामने केवल एक धुन होती है कि ये काम मुझे कैसे करना है। लेकिन जब कोई परिणाम सामने आता है तो मैं उसे अपना कर्तव्य तो नहीं मानता। मैं सोचता हूँ ये तो केवल मैं तो एक निमित्त हूँ, जो हो रहा है ये सबका भाग्य है। बस यही दृष्टिकोण अपने अंदर अपनाना चाहिए। विनोबा भावे जी का एक बहुत अच्छा वाक्य है, मैं कोई अच्छा कर्म करूँ ये मेरा पुरुषार्थ है। मैं कोई अच्छा कर्म करूं ये मेरा पुरुषार्थ है, और दुनिया उसे अच्छा समझे ये मेरा भाग्य है। समझ गया? बस इसे ध्यान रखें। नमस्ते।